9th NCERT मैथ्स प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन पहला बोल रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहली वैल्यू दे रखी है x = 0। तो देखते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर + 3। तो वैल्यू रखेंगे x की, तो 5 × 0 -4 × 0 का होल स्क्वायर + 3। 5 0 0 -4 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, × 4 0 हो गया, प्लस का 3। तो वैल्यू जो आएगी निकल के वो आ रहा है आपका 3। पहला क्वेश्चन। x = -1 पर देखेंगे, इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। वैल्यू रखेंगे 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। 5 × -1 -5 प्लस -4 प्लस का 3। तो ये हो गया -9 प्लस का 3 = -6। सेकंड पार्ट फिनिश। थर्ड है x = 2 लेना है। इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो ये 5 × 2 -4 × 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। 5 2 10 हो गया, 2 2 4 4 4 16 प्लस का 3। तो ये हो गया -16 प्लस का 13 = -3। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 बराबर क्या होगा। पहली इक्वेशन है Py = y² - y + 1। तो सबसे पहले देखेंगे P0 के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y की जगह पर क्या है 0 अप्लाई करना है और देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। तो P0 = क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर -0 + 1 = 1। P1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस का 1। तो 1 का होल स्क्वायर 1 - 1 + 1 = 1 1 2 हो गया, 2 - 1 = 1। P2 पर देखते हैं, P2 = y की जगह पर रखना है 2। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया -2 प्लस का 1 2 2 4 -2 प्लस का 1 = 4 1 5 -2 = 3। फर्स्ट पार्ट फिनिश। दूसरे में देखिए P2 दे रखा है तुम्हारा 2 + t + 2t² - t3। तो सबसे पहले P0 पर देखेंगे, P0 = 2 प्लस t की जगह 0 रख गया, प्लस 2 × 0 का होल स्क्वायर हो गया -0 का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इधर रहा 0 0 0 0 × 0, ये भी 0 हो गया और 0 का होल क्यूब 0। आंसर हो गया तुम्हारा 2। नेक्स्ट P1 पर देखेंगे, P1 वैल्यू यही रखना है 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर और -1 का होल क्यूब। तो ये हो गया 2 प्लस का 1 प्लस का 1 1 1 2 और -1 का होल क्यूब है, ये हो गया तुम्हारा -1। 2 2 4 5 -1 = 4। P2 पर देखेंगे, P2 तो क्या हो गया 2 प्लस t की जगह 2 हो गया, प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर -2 का होल क्यूब हो गया। तो ये हो गया 2 + 2 2 2 4 2 8 और -8 प्लस का 8 -8 क्रॉस हो गया। तो कितना बचा 2 और 2 4। सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है Px = दे रखा है, x का क्यूब दे रखा है। तो P0 P1 P2 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले P0 पर, तो Px की जगह 0 रखना है = 0 का होल क्यूब और 0 का होल क्यूब होगा तुम्हारा 0। P1 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का होल क्यूब 1 1 1 1। इसके बाद P2
तो ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर हो गया। इसके बाद है पी एक्स, यानी यहाँ पे क्या लेंगे हम पी जीरो के लिए, इक्वल टू हो गया 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो इधर आ गया माइनस का 1 और इधर आ गया प्लस का 1, आंसर हो गया प्लस माइनस माइनस का 1। पी वन पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 से 1 गया 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। पी टू पर चेक करेंगे, पी टू तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1। तो 2 से 1 गया 1 मल्टी 3 इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक के लिए क्या होता है, और जो हम x की वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखते हैं और जो मान निकल के 0 आ रहा है तो उसका शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 1, वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू -1/3 पर। तो रखते हैं p माइनस का 1/3 इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टी माइनस का 1/3 प्लस का 1। 3 से 3 क्रॉस हो गया, इधर हो गया -1, इधर हो गया +1 इक्वल टू 0। वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, यह शून्यक है। क्या शून्यक है, यानी p x की वैल्यू और जो -1/3 जो है ये किसकी पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 पर इसका शून्यक है। दूसरा है पी एक्स दे रखा है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो रखते हैं p 4/5 इक्वल टू 5 मल्टी 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 क्रॉस हो गया, जो वैल्यू निकल के आ रही है 4 माइनस पाई, और ये बराबर नहीं है किसके 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख लो 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके बाद है थर्ड है पी एक्स दे रखा है x² -1, वैल्यू चेक करनी है दो जगह x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर। तो 1 पर देखते हैं p1, तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 शून्यक है। p -1 पर चेक करेंगे, p -1 पर तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया -1 भी क्या हो गया शून्यक है। थर्ड है पी एक्स दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 2 और वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू -1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले p1 पर चेक करेंगे, p1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 1 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1, वैल्यू आ गई माइनस की 2, और ये बराबर नहीं है किसके 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह शून्यक नहीं है। p2 पर देखेंगे, p2 पर इक्वेशन है हमारी x प्लस 1 और x माइनस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 2 माइनस 2। आगे बढ़ाएंगे 0 मल्टी यानी यहाँ तो 3 हो गया, 3 मल्टी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 मल्टी 0 तो 0 वैल्यू हो गई, तो ये क्या हो जाएगा शून्यक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू दे रखा है x² और वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। तो p0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा 0, 0 वैल्यू आ गई तो इसलिए क्या हो जाएगा शून्यक है। इसके बाद है पी एक्स इक्वल टू दे रखा है lx प्लस m और x की वैल्यू है माइनस का m/l। तो p ब्रैकेट के अंदर लेंगे माइनस का m/l
इक्वल टू एल इंटू माइनस का एम अपॉन एल प्लस का एम, एल क्रॉस हो गया, क्या बचा माइनस का एम प्लस का एम इक्वल टू 0, इसलिए यह है शून्यक है। नेक्स्ट है पी एक्स दे रखा है 3x² - 1, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है -1/√3 और 2/√3, तो p -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस प्लस √3 3 -1 3 क्रॉस हो गया 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये शून्यक है। इसके बाद 2/√3 p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 2 4 हो गया अपॉन 3 माइनस का 1 3 क्रॉस हो गया 4 - 1 इक्वल टू 3, और ये बराबर नहीं है 0 के, इसलिए यह नहीं है। इसके बाद है पी एक्स दे रखा है 2x + 1, तो वैल्यू रहनी है 1/2 पर काम करना है, तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस का 1 2 2 क्रॉस हो गया 1 + 1 इक्वल टू हो गया 2, और ये बराबर नहीं है 0 के लिए, इसलिए यह शून्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 4th क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के लिए बहुपद के शून्य क्या होंगे। तो पहला दे रखा है पी एक्स इक्वल टू x + 5, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सभी की 0 से तुलना करेंगे। जैसे जैसे तुलना होगी इक्वेशन की वैल्यूज मिलती जाएंगी हमें शून्यक है या नहीं। पी एक्स इक्वल टू x + 5, तो x + 5 इक्वल टू 0 से कंपेयर होगा, तो x क्या हो जाएगा, वैल्यू ट्रांसफर होगी x इक्वल टू -5। दूसरा है पी एक्स दे रखा है x - 5, तो कंपेरिजन x - 5 इक्वल टू 0 ट्रांसफर करेंगे x इक्वल टू 5, ये शून्यक हो गया, इसका ये शून्यक हो गया। इसके बाद है पी एक्स दे रखा है 2x + 5, तो 2x + 5 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, 2x हो जाएगा ट्रांसफर करेंगे -5 और x हो जाएगा -5/2, ये इसका शून्यक हो गया। इसके बाद है पी एक्स इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू 0 से कंपेयर होगी, क्या हो जाएगा 0/3, और 0 के नीचे कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो शून्यक हो गया 0। अगला है पी एक्स दे रखा है 3x - 2 से, तो 3x - 2 कंपेरिजन 0 से 3x इक्वल टू 2 और x हो जाएगा 2/3, तो 2/3 शून्यक हो जाएगा। अगला है पी एक्स इक्वल टू बोला ax, और a बराबर नहीं है 0, तो ax बराबर 0 से कंपेरिजन होगी, और x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, और यहाँ पे क्या ले सकते हो, जहाँ पर a बराबर क्या ले सकते हो 1 ले लो 2 ले लो 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। अगला है पी एक्स दे रखा है cx + d, c = 0, c, d वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स दे रखा है, तो कंपेरिजन हम cx + d की करेंगे, cx + d इक्वल टू 0, cx क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा d का, तो माइनस का d, और x हो जाएगा -d/c, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर c व d वास्तविक संख्या है। इस तरीक़ा से एक्सरसाइज फिनिश होती है। लाइक करें, शेयर जरूर करें सभी बच्चे। ओके।